अगर आप नॉर्मल लेवल पे भी पढ़ रहे हैं तो आराम से ये सब चीजें, ठीक है। दूसरा, अगर आपको मैं ये बता दूं कि मेरा सिलेक्शन किस हिसाब से हुआ था, तब आप और भी सेंटी हो जाएंगे और कहेंगे अरे अगर सर आप हो सकते हो सेलेक्ट तो हम भी हो सकते हैं सेलेक्ट सर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो प्रिपरेशन की कोई बहुत बड़ी कोचिंग्स होती नहीं थी उस टाइम, 96 बात है, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। और शहर में एक दो टीचर्स थे जो कोचिंग करवाते थे और उसमें भी बहुत भीड़ भर की भीड़ होती थी, पीछे जाके बैठना पड़ता था। और उस समय तक 11th-12th में करते भी नहीं थे कोचिंग। तो मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया तो उससे पहले मतलब मैंने कोई तीर नहीं मारा था लाइफ में। तीर मतलब स्कूल में मेरे जो क्लास की स्टैंडिंग थी उसमें कभी कोई नंबर नहीं आता था, ना मैं फर्स्ट आता था, ना मैं सेकंड आता था, ना मैं थर्ड आता था, ना मैं फोर्थ आता था, ना मैं फिफ्थ आता था, ना मैं सिक्स आता, कहीं बीच में आता था, फेल नहीं होता था बीच में। ऐसे भी नहीं कि टॉपर बने बैठे हैं, बोर्ड टॉपर हो गए, शान से टाई लगा के फोटो खिंचा रहे, कुछ नहीं, बीच में चल रहे। उससे 2 साल बड़ा मेरा भाई था, उसने भी प्रिपरेशन की थी। उसको 2 जूते मतलब बहुत उसको प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो बहुत हल्के में ले रहा था प्रिपरेशन को। लेकिन जब वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तब मैं 2 साल छोटा था, उसने मुझे बताना स्टार्ट कर दिया कि बेटा ये प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल है, आपको शुरू से ऑन द टोज रहना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे कभी गली मोहल्ले में आप घूमो, किसी दूसरे गली में जाओ तो कभी कभी देखते हो वहां का कुत्ता आपको देख के गुर्रा रहा होता है। गुर्राना समझते हैं? कुत्ता जैसे सामने निकलोगी, कुत्ता गली किनारे बैठा होगा, तुम्हें थोड़ा हुल दे रहा है, तुम्हें थोड़ा डरा रहा है। अगर तुमने भागना स्टार्ट किया तो फिर तुम्हें घर तक दौड़ाएगा। अगर भागे तुम उसको देख के तो घर तक दौड़ाएगा और रास्ते में पकड़ भी लेगा तुम्हें और बीच में दांत भी मार। अगर कुत्ते पे तुमने चढ़ाई कर दी ना, जैसे वो भगा भाग, क्या निकल लेगा। ये तैयारी ऐसी है। अगर इस तैयारी में डरते रहे और बच के भागे तो ये तुम्हें घर तक पीटते ले जाए, मतलब हर दिन तुम्हारी समस्या बढ़ती जाएगी। और कहीं इस तैयारी पे तुम चढ़ गए कि अब मैं दिखाता हूं इसको कैसे तैयारी होनी है। अब दिखाते हैं क्या है, क्या पढ़ना है, लाओ मेरे सामने, जो पढ़ना है हम पढ़ेंगे, जितना करना है करेंगे। 2-4 दिन तुम इसको ऐसे ही पटकते रहो, मतलब इस पे हावी बन जाओ कि हमको हारना नहीं है, हमको बस लड़ना है, हमको और करना, हमको और करना, हमको और करना है। 1 आध महीने में इसका कंट्रोल तुम्हारे अंदर जागने लगेगा, तुम्हारी बॉडी समझने लगेगी कि इस प्रिपरेशन में कितनी कितनी नींद की जरूरत है, कितनी थकने की जरूरत है, कितना हारने मतलब कितना थकना चाहिए। जैसे होता है 1 घंटे पढ़ के भी थक जाते हैं लोग बहुत, फिर 4 घंटे सोते हैं। कुछ लोग 6 घंटे भी पढ़ते हैं लगातार, 1 मिनट नहीं सोते, एकदम एनर्जाइज रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी को सिखा दिया है कि इस तैयारी में हम बादशाह हैं, तैयारी नीचे बैठेगी, हम ऊपर बैठेंगे, हम डिसाइड करेंगे हमें कितनी देर पढ़ना है। मेरा शरीर मुझे नहीं बताएगा कि तुम थक गए हो, मेरा दिमाग बताएगा, हम डिसाइड करेंगे। हमको थकावट हो रही है तो भी हम पढ़ने बैठे बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं डिसाइड करूंगा मुझे कब सोना है, मेरा शरीर नहीं डिसाइड करेगा। मतलब मेरा ऐसे नहीं कि बॉडी ऐसे छूट गई, अरे यार हाथ ही नहीं उठ रहा। एक बात उसने सिखाई कि आप तैयारी करो, हो जाए। दूसरी बात है, मेरा भाई स्टेट कॉलेज में सेलेक्ट हो गया। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की वो सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट हो गया तो मुझे पता चल गया। तो मैं क्या अपने अपने आप को अपने भाई से ऊपर मानता था। मैं कहता था जो तुम कर सकते हो तुमसे बेटर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बचपन से ऐसा होता रहा था, है ना। तो समझ ही गए होगे। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो सेलेक्ट हो चुका है और आप उसको लल्लू मानते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में ये हो गया ना कि यार वो कर सकता है तो फिर तो मतलब कोई बात ही नहीं। इसलिए मैं अपनी स्टोरी लोगों को बताता हूं कि आप अगर मुझे देख पाते, मैं अपनी तैयारी में जब था तो मैंने कोई तीर नहीं मारा एकेडमिकली, लेकिन मैंने केवल तैयारी को 1 साल बहुत सीरियसली किया और सेलेक्ट हो। 1 साल सीरियसली पढ़ने के बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। आईआईटी जब पहुंचे ना, चांद से, अरे आईआईटी में पढ़ने आए हैं, आईआईटीएन हो गए हैं, चलो बेटा ले आओ बुक।
वहां ऐसे ऐसे बच्चे बैठे थे जो 2-2 महीने में केवल 2 महीने कोचिंग किया और आईआईटी निकाल। ऐसा मेरे साथ पढ़ता था एक बच्चा, 2 महीने। ही डिड कोचिंग फॉर ओनली 2 months and the same coaching which I did for 1 year. 2 months coaching, got selected. मैं मिलवाऊंगा कभी उससे आपको, यूएस में रहता है अभी, मेंशन जैसा घर है उसका, मेंशन जैसे होता नहीं, लॉन बड़े होते हैं, पीछे लेक होती है, 4-5 मंजिल का ऊंचा घर होता है, वैसे घर में रहता है, बहुत सक्सेसफुल। खैर, कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन के लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है। आपको अगर लग गया कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो आपकी बॉडी आपको साथ देगी, आपको मेहनत कराती रहेगी और आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप घबराते रहे, सर होंगे कि नहीं, सर होंगे कि नहीं, सर होंगे, दूसरे की अप्रूवल रेटिंग पे वेट करते रहे, सर पता नहीं होगा कि नहीं, सर हमसे तो यही नहीं हो रहा, हमसे तो वो नहीं। अरे यार, सबके साथ तकलीफ आएगी, सभी को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आसानी से आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। आपको केवल ये देखना है कि जो चीज समझ में आ जाती है वो तो फालतू है। अरे भाई, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो ना, ये तो समझ में तो आई। अरे ये नहीं थी पिछले साल हमारे साथ, अब है, समझ में, ग्रेटफुल हो गए। जो नहीं समझ में आ रही उससे घबराना नहीं है, उसको प्रोक्रास्टिनेशन, उसको कोसना नहीं है, अरे ये बेकार चैप्टर है, अरे ये बकवास चैप्टर है, अरे ये किसी को नहीं आता, ऐसे नहीं कहना है। उसको भी ट्राई करना है कि सर अगर हमको 100% नहीं भी आ रहा तो क्या 60-70% कर सकते हैं इस चैप्टर को। क्या क्या चीजें, चलो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें करने लायक है। प्रीवियस ईयर में जो आया कम से कम उतना ही करके चले जाए, हो सकता है हमसे। तो कोई भी चीज को रोना नहीं है। इसीलिए मेरे फिलॉसफी यही है, आप हंसते हंसते प्रॉब्लम को झेलो, प्रॉब्लम आएंगी ही। इस तैयारी में कोई दिन अच्छा नहीं चलेगा, इस तैयारी को एंजॉय नहीं करना है, लेकिन रोते भी नहीं रहना। एक साल तैयारी वाला वर्स्ट ईयर होता, उसके साल आगे के सारे टाइम बहुत अच्छा होता। अच्छे टाइम की तरफ देखते रहो कि अरे कॉलेज में जाएंगे, ये मस्ती करेंगे, वो मस्ती करेंगे, रात भर खेलेंगे, रात भर खेलेंगे। हमारे हॉस्टल में टीटी टेबल लगा हुआ था, वॉलीबॉल कोर्ट था, बास्केटबॉल कोर्ट था, टीटी टेबल था, कभी भी खेलो। रात में 1 बजे ही खेले, फिर वॉलीबॉल खेले 3 बजे से 4 बजे तक सुबह, 4 बजे जाके सो गए, 7 बजे उठे कॉलेज, सामने ही क्लास है, 7 बजे उठे, हॉस्टल से टक 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 मुंह धोया, निकल लिए, सामने कॉलेज में क्लास अटेंड कर ली, सोते सोते। बहुत मजा है, वहीं पे है, इससे हो जाएगा। मैं कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। इसलिए जब भी कोई टीचर या कोई स्टूडेंट कभी मुझे बोलता है सर इसका नहीं हो सकता, कई टीचर्स को भी मैंने देखा है, गलती से कभी कभी उनके मुंह से निकल जा रहे तुम्हारा नहीं होगा, गलत कह दिया तुमने दोस्त। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं मैंने, ऐसे ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते देखा है कि लॉजिकल दायरे में वो बच्चों को पास भी नहीं होना चाहिए दुनिया में पढ़ाई में, लेकिन उन्होंने बच्चे ठान लिया, बच्चे ने कहा मैं होके दिखाऊंगा, और हो गया सिलेक्शन। हमारे पास एक बच्चा आया कुछ साल पहले, उसका नाम है संदीप। हाँ, संदीप आया, मैं दिल्ली में था, मयूर विहार में, 12th में आया मेरे पास, 12th पढ़ता था वो, 12th में आया था, 11th में नहीं पढ़ता था हमसे, 12th में आया। बोला 12th के भी करीब सितंबर के आसपास आया, बोला सर मेरा हाफ ईयरली हुआ है, अभी मेरे अच्छे नंबर आए हैं, मेरे दोस्तों ने बोला है कि तुम आईटी की तैयारी करो। हमने कहा 12th आधा निकाल दिया भाई, 11th तुम कहाँ पढ़ते थे? बोला कहीं नहीं पढ़ते थे। तो हमने कहा तुम्हें 11th तुमने पढ़ा नहीं, 12th आधा निकल गया, अब तुम्हारे पास बचे 4 महीने हैं, अभी दिसंबर से तुम प्री बोर्ड करने लगोगे, तो तुम मतलब टाइम बहुत कम है। तो बोला कोई बात नहीं सर, आप मुझे पुराने नोट्स दे दीजिए और अभी जो क्लासेस हैं उसमें मैं बैठ लूंगा, और जितना भी हो जाए अपनी कोशिश करूंगा सर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं है, देखेंगे, क्योंकि 1.5 साल मैंने खुद ही बर्बाद किया, कोई और तो है नहीं, मतलब मेरे टाइम निकल गया तो निकल गया, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूं सर। हमने कहा तो अभी तक क्यों नहीं किया? कि सर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोल दिया था कि अरे सिलेक्शन किसी का नहीं होता यार, बड़ा मुश्किल है, कहाँ तुम आईआईटी वाईटी की तैयारी करोगे, छोड़ो ना। अरे हम लोग करते 12वीं के बाद करेंगे यार तैयारी, तो कह रहा हम ऐसे बैठे रह गए। कुछ दिनों के बाद जब किसी मेरे रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, 1 साल आगे सीनियर था, उसने बोला यार तुम भी तैयारी करो, तुम भी तो अच्छे हो पढ़ने में, तो बोले हम तो 11th में तैयारी नहीं करी।
फिर सर हम ढूंढते रहे कि कौन सी कोचिंग जाए, कौन सी कोचिंग जाए। फिर मेरे किसी दोस्त ने बोला कि ये सर हैं, ये ले लेंगे एडमिशन तुम्हारा, ये तुम्हें पढ़ा लेंगे, ये बीच में भी पढ़ा देंगे और तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, तुम्हारा पीछे छूटा हुआ वाला भी दे देंगे, तुम कहीं बड़ी कोचिंग में जाओगे वहां कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। तो वो मेरे पास आ गया, 6 महीने दम लगा के पढ़ा, सेलेक्ट हो गया, 2500 रैंक आई। रैंक थोड़ा नीचे आई, अगर 1.5-2 साल पढ़ता तो और अच्छी रैंक आती। लेकिन क्या वो रो रहा था 2500 रैंक पे? बोलो, वो रो रहा था, वो फैल गया होगा मेरी 2500 रैंक, मैं बर्बाद हो गया। अरे 6 महीने पहले तक उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, अब उसके पास एक रैंक है, कॉलेज मिल रहा है। सोचो, 6 महीने में लाइफ बदलती। लेकिन कह रहे सर ये सब तो ज्ञान की बातें, ये तो हमें भी पता है, अच्छा पढ़ना चाहिए, ज्यादा मेहनत करें, स्ट्रैटेजी तो बताओ, करें कैसे? सुबह उठ जाते हैं, कंफ्यूज घूमते हैं आधे घंटे तक, यार आज क्या करना है। सर ने बोला था टाइम टेबल बनाया तो नहीं, मन ही नहीं करा, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, अंधेरा रहता है सर, दिन भर सन्नाटा दिखता है कि यार क्या करें। स्ट्रैटेजी सुनो, ये स्ट्रैटेजी एक स्टूडेंट की है, मेरा स्टूडेंट है संचित स्वरूप। आप अगर फेसबुक में मेरे साथ जुड़े हैं तो संचित स्वरूप उसमें डाल दे रहा, SANCHIT, संचित स्वरूप। मेरा स्टूडेंट रहा है, लेकिन देखने में अभी लंबा चौड़ा मुझसे डबल दिखेगा। संचित स्वरूप प्रॉपर स्टूडेंट था आपकी तरह, 2 साल कोई तैयारी नहीं की थी उसने, कोई तैयारी नहीं। जब वो आया क्लास में तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह था, लेकिन स्मार्ट था, मतलब स्मार्ट बोल तो आंसर करता था, जैसे क्वेश्चन पूछे तो आंसर करता था। तो मैंने पूछा उससे, तुमने पिछले साल कहीं तैयारी की? करा नहीं सर, तैयारी तो कुछ खास नहीं की, ऐसे थोड़ा बड़ा ऐसे आसपास की कोचिंग में पढ़े थे। तो पूछा मैंने कि भाई तो तुमने अभी जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो तुमको आइडिया है कितना क्या है? कह रहा हाँ सर फेयर आइडिया है मुझे, मैं कर रहा हूँ। साल भर पढ़ा, आप उसकी रैंक सुनोगे ना आपकी नींद उड़ जाएगी। 171 रैंक पे सेलेक्ट हुआ वो, 170, ड्रॉपर बैच का लड़का, 2 साल कोई पढ़ाई नहीं किया, 170, 1 साल में उसने 171 रैंक निकाली आईआईटी। जब आईआईटी के बाद जो हमारी पार्टी होती है, आईआईटी रिजल्ट के बाद पार्टी हुई, पार्टी में संचित भी आया, पार्टी में अर्नब भी आया, अर्नब का 19th रैंक था उस साल। तो लाइमलाइट अर्नब खींच रहा था, लेकिन संचित भी आया, मैंने सबका इंटरव्यू लिया, मतलब सबसे पूछा। जो 19th रैंक वाला अर्नब था तो उसके तो घर में आना जाना था, तो उसकी तो सारी हमें पता थी कहानी। संचित थोड़ा दूर रहता था, उसको मैं वैसे तो हमारा क्लोज था, लेकिन उसके घर नहीं आता जाता था मैं। संचित से मैंने पूछा कि तुमने ड्रॉप होके ऐसे क्या करा, क्या स्ट्रैटेजी लगाई कि तुम इतने बढ़िया रैंक निकाल के लाए? तो उसने मुझे एक ऐसे 2 पॉइंट बताए कि सुन के मुझे एक अलग टाइप का एनलाइटमेंट हुआ। हमने कहा यार ये तो सारे बच्चों को जानना चाहिए। उसने कहा, अभी भी कुछ बच्चे जो मुझसे कुछ दिनों में बात किया मैंने, उनके साथ ये पॉइंट डिस्कस भी किया, हालांकि संचित का नाम नहीं लिया। उसने कहा पहले तो सर मैंने क्या किया कि जो चैप्टर मेरे बहुत वीक थे, अब स्ट्रैटेजी है ये ज्ञानबाजी नहीं है, इसको आप तुरंत आज ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए जो मैं बता रहा हूं। इससे आपका एक टाइम टेबल भी बन जाएगा, आपका एक शेड्यूलिंग भी हो जाएगी, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। ये किया हुआ है, इसलिए आप 100% श्योर रहिए कि ये मेथड काम करेगा ही। पहले उसने कहा कि सर जो चैप्टर मुझे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के बिल्कुल नहीं आते थे, गंदे लगते थे, खराब, 0, लेकिन जेई में बहुत पूछे जाते थे, उनकी लिस्ट मैंने बना ली। मैंने बोला जैसे? सर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मुझे नहीं आता था, हालांकि 12th में मैंने पढ़ा है और 12th पास भी किया है, तो मुझे पता है एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेकिन जेई में भी सवाल बहुत आते हैं, लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं था। जेई के सवाल मुझे देखते ही दम निकल गया था कि अरे बाप रे ये कैसे करेंगे, ये तो हमने सीखा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स का कोई टॉपिक है, बोर्स मॉडल मुझे नहीं आता, या रेडियो एक्टिविटी नहीं आता, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऐसे टॉपिक और सब टॉपिक का उसने एक लिस्ट बना लिया। 20 टॉपिक फिजिक्स में, पूरा चैप्टर नहीं, मतलब उसके अगर चैप्टर के भी 2-3 टुकड़े हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल वाले केस नहीं आता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख दिया, ये नहीं आता।
अगर पूरा ही चैप्टर नहीं आता तो पूरा चैप्टर लिख दिया। 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स। फिर कह रहा जब मैंने आपके साथ ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया तो मैंने उस लिस्ट को भी साथ में ओपन कर दिया। अब आप तो मेरे हिसाब से पढ़ाओगे नहीं, मेरा तो चैप्टर 10 वीक है और आप तो चैप्टर 1 पढ़ाओगे, पहले आप तो बेसिक पढ़ाओगे। लेकिन जब आप शुरुआत में बेसिक पढ़ाओगे तो मेरे पास बहुत टाइम था। बेसिक तो मुझे आता ही है लेकिन क्लास तो अटेंड करनी है, क्योंकि बेसिक भी पढ़ रहे हैं तो उसमें हो सकता है एक आध ऐसा कोई आइडिया आप दे दो जिससे कि मेरा बेसिक में और स्ट्रांग हो जाए। तो क्लास में पूरा अटेंटिव हूं, आपके दिए हुए क्वेश्चन सारे कर रहा हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा क्योंकि शुरुआत में तो एक ही चैप्टर है ना, टेस्ट भी आया तो एक ही चैप्टर का है। तो शुरू के 2 महीने में मैंने अपने वो जो पुराने चैप्टर्स 20 चैप्टर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के लिख लिए। अब जो सबसे ऊपर सबसे पहला वो सबसे डेंजरस चैप्टर है मेरा जो मुझे नहीं आता, उसको पहले लिखा। उसके बाद जो ऐसे कैटेगराइज कर लिया बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। 1, आई difficulty level which I faced in these chapters and the importance of the chapter as far as JEE is concerned। तो अगर ऐसी चीज लिख रहे हैं जो JEE में पूछी नहीं जा रही है तो फिर उसका कोई सेंस नहीं, मतलब आई विल नॉट कंसिडर दैट चैप्टर एज माय फेवरेट चैप्टर। तो लिस्ट बनाएंगे 2 चीजों को लेके, एक इंपॉर्टेंस इन JEE एंड चैप्टर विच इज वीकर, दोनों को मिला के एक लिस्ट होगी। पहला चैप्टर मैंने उठाया जो सबसे वीक और इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने एनसीईआरटी से, HCV से, यानी कोई एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ा और कोई भी एक किताब जो मेरे पास अवेलेबल थी उसके जितने सॉल्व्ड एग्जांपल, चाहे एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल हो, चाहे डीसी पांडे में सॉल्व्ड एग्जांपल हो, चाहे मैं ऑनलाइन सॉल्व्ड एग्जांपल ले लूं, चाहे मैं बुकलेट ले लूं, जितने भी 50, 100, 200, 400, 500 जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल उस चैप्टर के मिल गए, सब मैंने रख लिए। मार्केट में जाके ऐसी किताब ही खरीद लाए कि इसमें 1000 सॉल्व्ड एग्जांपल ही दिया, भाई यही ले लेते हैं। एक एक सवाल को ध्यान से देखा कि सॉल्यूशन निकाल कैसे रहा है। प्रीवियस ईयर के आईआईटी वाले सवाल भी एक एक करके देखे, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे 15-20 स्टेप बना ले अपने दिमाग में, हर सवाल में ये स्टेप चल रहा है। अरे जिस चैप्टर में मुझे कुछ भी नहीं आता था, अपनी इस मेहनत से हर सवाल एक करना नहीं है, केवल सॉल्यूशन पढ़ने हैं। आप ये नहीं कहना सॉल्व्ड एग्जांपल कर रहे हैं सर, बात तो वही है ना, ना ना, बात वही कर नहीं रहे। सॉल्व्ड एग्जांपल केवल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। पढ़ के देखो, सॉल्यूशन पढ़ने में थोड़ी ना कोई दिमाग लग रहा है, तो कुछ नहीं भी आता होगा तो भी लिखा हुआ तो पढ़ ही सकते हो। तुम कह रहे हो सर हमें तो पता ही नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है सर, क्या ये तो हमने पहली बार सुना। अरे पहली बार सुना है, तुम किताब पढ़ो, पढ़ोगे कुछ तो किताब में लैंग्वेज में लिखा होगा ना कि इसमें ऐसा होगा तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इसमें ये चीजें खास बात होती हैं, ऐसे ऐसे करने से ये होता है, ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है, फिर इसमें ये चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो चेंज करेंगे तो वैसा हो जाएगा, यहाँ पे ईएमएफ ऐसा बन जाएगा, वहां पे वैसा बन जाएगा। 4-5 एग्जांपल ऐसे हो गए, इसमें ये थ्योरी और है, ये वाले न्यूमेरिकल है, ये वाले न्यूमेरिकल है। तो आप पढ़ोगे बुक, आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप उसमें से 10, 20, 100, 50 सॉल्व्ड एग्जांपल देख लो। तो बेसिक जितनी भी पॉपुलर चीजें हैं वो तुम्हारे सामने आ गई, आपने अपनी मेहनत से कर लिया, टीचर की तो इनपुट ही नहीं आया। तो अगर किसी चैप्टर में 50 आइटम होते हैं, 25 आसान 25 डिफिकल्ट, तो वो जो 25 आसान है वहां तक तुम पहुंच गए, 50% हो गया। अब वो चैप्टर कभी ना कभी क्लास में पढ़ाया जाएगा, तुम 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, तुम्हारी स्पीड ठन्ने का पहले ही बैठी है, तुम पहले ही धुआं उड़ाने तैयार हो उस चैप्टर। और तुम्हारे अंदर गुस्सा भी बहुत है, क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत कर ली उस चैप्टर में, अब वो खराब नहीं जा सकता तुम्हारा। अब तुमको ये है कि सर मुझे ये भयंकर वाले केसेस जानने हैं इस चैप्टर में। ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स के पास हमेशा इतना टाइम और मौका होता है, 15-20 घंटे, 15 घंटे से पहले छोड़ना नहीं पढ़ाई, हर दिन 12 से 15 घंटे पढ़ना है आपको, कुछ भी और मत करो। तो 12 घंटे पढ़ोगे तो 1 घंटे निकालना है इसी आगे के चैप्टर का, 1 घंटे आगे के चैप्टर का, हर दिन आगे का चैप्टर, आगे का चैप्टर। अगर 4 दिन में तुमने टारगेट किया हम 1 चैप्टर फिनिश करेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल करने, एक सवाल खुद ना करो, तब भी 20, 30, 40% नॉलेज उस चैप्टर की तुम्हें हो जाएगी। फिर जब सर पढ़ाएंगे उसके साथ साथ वो चैप्टर का 20-30% अपने आप 80-90% हो जाएगा। जब सर पढ़ाएंगे तो वो असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट तुमको उस समय खुद सॉल्व करने हैं।
फिर नहीं सॉल्व एग्जाम्पल बनाने, असाइनमेंट दिया जाएगा। अब तुम्हारी तो स्पीड भी है, तुमको तो आइडिया भी है, और तुमको उसी का उसका वेट है किसका, कि सर भयंकर वाले केसेस कराएंगे जो मेरे से नहीं समझ में आ रहे थे, जो मेरे छूट रहे हैं, वही मुझे अब पूछने हैं। नॉर्मल चीजें तो मुझे आई गई, नॉर्मल के लिए क्या प्रॉब्लम, किसी भी चैप्टर में ऐसा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डिफिकल्ट से इजी की तरफ बढ़ोगे तो ज्यादा एनर्जी, शुरुआत में टाइम ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी उन चैप्टर में लग पाएगी जो डिफिकल्ट थे, जो प्रॉब्लमैटिक थे। और जब तक तुम्हारी एनर्जी खर्च होने लगेगी तब तक इधर का सिलेबस बढ़ने लगेगा। तो बाद में तुम इसको कम कर देना, और बाद में जो क्लास में चल रहा है उसके ही टेस्ट बड़े होने लगेंगे। 4 चैप्टर 5 चैप्टर बाद तो 5 चैप्टर का टेस्ट होगा, तो उसमें ही तुम्हें पुराना पुराना सारा रिवाइज करना होगा। तो इधर का अभी शुरुआत के 2 महीने ऐसे करो, जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। आपको समझ में आ गई? मैं एक लाइन में फिर से रिपीट करता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 20 चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लो, चैप्टर कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो तुम्हें लगते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है जेई में, उनको ऊपर लिखो और उससे नीचे कैटेगराइज कर लो। फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो कि किसका वेटेज क्या है, कितने नंबर का ये चैप्टर पिछले 4 साल में आया है, एवरेज आ जाता है। लिस्ट बना लीजिए, उसको एक तरफ से करने लगी। 4 दिन से ज्यादा किसी चैप्टर को नहीं देने, 1 घंटे में केवल सॉल्व एग्जाम्पल देखने, थ्योरी देखनी है पहले, एनसीईआरटी एक बार पढ़नी है जल्दी से जल्दी, आधा घंटे में एनसीईआरटी का टक 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 पढ़ना है, नॉवल की तरह पढ़ो, बस ज्यादा नहीं सोचना है। कुछ लोग ओवर एनालिसिस में चले जाते हैं, सर हम परफेक्शन दिखाएंगे, कैसे? अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब सोच रहे हैं कैसा दिखता होगा ये पार्टिकल, ओहो पार्टिकल है मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किधर होगा, एक्स में होगा कि वाई में होगा? सड़क पे तो नहीं चल रहा होगा। अरे सोचे जा रहे हैं यार, इतना नहीं सोचना है भाई, ओवर एनालिसिस नहीं करनी है, पढ़ो खत्म करना है, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तेजी से। एक चीज कम भी आए दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन एक राउंड तेजी से होना चाहिए। ठीक है जी, तो आज से ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। मैं 2-4 दिन बाद आपसे पूछूंगा कि क्या आपने लिस्ट ऑफ बनाए हैं चैप्टर्स। अगर आप बना रहे हैं, इसका मतलब है आप उन लोगों को फॉलो करना चाहते हैं जो खुद सेलेक्ट हुए हैं, जो खुद इस तैयारी में सक्सेसफुल हुए हैं। और अगर आप उन लोगों को फॉलो करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है भाई, जो हो चुका है उसने एक तरीका अपनाया, तुम वो तरीका ले लो। तुम उनके तरीके अपनाओगे जो रो रहे हैं, जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, जो आपको उल्टा सीधा भड़का रहे हैं, जो आपको गालियां दे रहे हैं, अरे यार तैयारी से कुछ नहीं होता है, अरे यार किसी का सिलेक्शन नहीं होता, अरे हमने भी 2 साल तैयारी की थी कुछ नहीं होता, अरे यार ये करोगे ये वाली बुक से तो कुछ नहीं होगा, उस वाली बुक से कुछ। अरे लोग गांव में रह के बिना बुक पढ़े सेलेक्ट हुए जा रहे हैं, तुम कहां चिंता कर रहे हो? ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। टाइम टेबल पे कैसे वर्क करना है ये रह गया, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन वो लाइव पे ही बात करूंगा, क्योंकि ना उसमें मुझे तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहिए। तो लाइव पे बात करेंगे, तो जिस दिन लाइव आ जाएंगे मे बी मंडे को, उस दिन मैं आपको टाइम टेबल का रहस्य सिखाऊंगा, कैसे टाइम टेबल बनता है। पेरेंट नहीं तो जो भी बड़ा भाई बहन हो, छोटा भाई बहन हो, कोई भी एक तुम्हारा साथी होना चाहिए साथ में, आपका क्लासमेट भी हो सकता है कोई।